कैसी चल रही है बेटा तैयारी तुम्हारी? ये क्वेश्चन आपसे कई लोगों ने पूछा होगा। आपके घर पर कोई मान लीजिए रिलेटिव्स आए, तो उनका जब भी आपको देखते होंगे ना, आपसे यही क्वेश्चन पूछते होंगे कि बेटा तैयारी कैसी चल रही है। आप किसी के घर पर गए, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता होगा, बेटा तैयारी कैसी चल रही है। और मैक्सिमम लोगों का आंसर एक ही होता है, आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर एक ही होता है कि तैयारी ठीक चल रही है। लेकिन जैसे ही आप ये बोलते हो ना कि तैयारी ठीक चल रही है, ये केवल बाहर बाहर होता है, अंदर तो एक अलग ही तूफान मचा हुआ है। और जिस समय ये बोल रहे होते हैं कि तैयारी ठीक चल रही है, वो तूफान और बढ़ जाता है मन में, एक डर अजीब सा आ जाता है, हम 5-10 मिनट के लिए कहीं खो से जाते हैं। बच्चों, इस पॉइंट पर बात करना जरूरी है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा मेरे पास आया, कह रहा है सर ये बताइए फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन स्पीड कैसे बढ़ाएं, जल्दी कैसे करें क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर मैंने उन्हीं जो क्वेश्चंस वो सॉल्व कर रहा था, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने कहा कि बताओ अच्छा इसे तुमने कैसे सॉल्व किया। तो उसने जो तरीका मुझे बताया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, वो तरीका बिल्कुल बच्चों किसी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, वो क्वेश्चन का सही तरीका सॉल्व करने का नहीं था। तो यहां पर बच्चों मैं 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन 2-3 पॉइंट्स पर आज से ही काम करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है जिसपे हम सबका ध्यान रहता है कि सर क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करें इसे थोड़ा सा बाद में रखिएगा, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चंस को सही ढंग से कैसे सॉल्व करें, ठीक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है। और मैं तुम्हें ये मतलब बच्चों, मैं लगभग 11-12 साल से बच्चों को तैयारी करा रहा हूं, ठीक है। और मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जैसे ही आप बच्चों को दो ना कि बेटा यहां से यहां तक क्वेश्चंस होमवर्क में है, जब वो कभी डिस्कस करने आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैंने ऐसे सॉल्व किया, ज्यादातर ये देखा गया कि उसमें कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक जरूर वो कर देते हैं, मतलब उनका आंसर सही आ जाता है, लेकिन तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जो मेथड वो यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, कुछ और ही कॉन्सेप्ट लगा के आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो यहां पर हमें काम करने की जरूरत है। आज से, अभी से बच्चों आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि हम कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको हम सही ढंग से कैसे सॉल्व करें। बात समझ में आ रही है? उसके लिए बच्चों आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी, जब आपकी क्लास में आपके टीचर आपको उस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं तो उनकी अप्रोच क्या है, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस चीज को बहुत अच्छे से, वो कहते हैं ना, आत्मसात कर लेना, बिल्कुल अच्छे से 100% एब्जॉर्ब कर लीजिए उस बात को। बात समझ में आ रही है? यानी कि क्लास में आपको अपना 100% देना है। जब आपके टीचर कोई तरीका आपको सिखा रहे हैं कि बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, वो तरीका बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। तो पहली कोशिश आज से आपकी क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ये बात की बात है, पहले उसे सही ढंग से सॉल्व करना है, सही कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि बेटा बस मेरा आंसर आ गया लेकिन सही तरीका हमें पता ही नहीं है क्या है। और कभी भी कोई क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि यार मेरा तरीका शायद गलत है या मैंने आंसर तो ले आया लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप अपने टीचर से जरूर उस तरीके को वेरीफाई कराइए, दिखाइए जाके उन्हें कि सर मैंने ऐसा सॉल्व किया, क्या मैंने सही कॉन्सेप्ट लगाया है। बात समझ में आ रही है? तो ये इनिशियल लेवल पर बच्चों बहुत जरूरी है, सही तरीका, सही ढंग बहुत मैटर करता है बच्चों, और यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होती है। रही बात क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने की, बेटा जब आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करना सीख जाओगे, सही कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीख जाओगे, तो जो स्पीड वाला पॉइंट है ना, वो अपने आप धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा। मतलब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी पूरी मेहनत से सही तरीके के साथ, पूरे लगन के साथ जब आप पढ़ाई करोगे, तो बच्चों स्पीड धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। आप याद करिए बच्चों, जब पहले दिन साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या पहले दिन आपके दिमाग में था कि स्पीड में चलानी है? नहीं, पहले आप छोटी छोटी चीजों को संभाल रहे थे, हैंडल कैसे पकड़ना है ना, पेडल कैसे मारना है, सही है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान दे रहे थे। और आपको याद होगा बच्चों, जब आप एक चीज पे ध्यान देते थे तो दूसरी चीज डगमगा जाती थी, है ना। और धीरे धीरे करके आपने चीजों को सही ढंग से करना सीखा, स्पीड आज अपने आप आ गई है। स्पीड के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको चीजों को सही तरीके से ढालने में, अपने को सही तरीके में ढालने में मेहनत करनी पड़ी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों आज से इस चीज पर हमें काम करना है। एक और बात मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है, और वो बात ये है बच्चों, देखो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो मेनली 2 कैटेगरी में रखे जाते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी है ये देखो।
बच्चों एक तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। बात समझ में आ रही है? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं जिसमें 4-5 थ्योरेटिकल ठीक है स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, आपको पता करना होगा सही कौन सा है गलत कौन सा है। इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से बच्चों थ्योरी बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और दूसरे टाइप के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चों इस तरह के होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो जब भी हम मान लीजिए फिजिक्स में ही कोई भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो बच्चों सबसे पहला काम है कि हमें अगर मान लीजिए हम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें हमें ध्यान देना चाहिए कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे हों जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, ताकि इस तरह की प्रैक्टिस हमारी बढ़े। और बाकी न्यूमेरिकल्स तो आप सॉल्व करते ही करते हैं। एक और बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखते हैं तो शुरुआत के जो क्वेश्चंस हमें उठाने हैं वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाइए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन उठाइए, पहले वहां से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। कई बार मैंने देखा बच्चे सीधे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन उठा लेंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लेंगे, उनको लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो हमारे कॉन्सेप्ट ठीक हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्सेप्ट को ठीक ढंग से बच्चों समझने के लिए जरूरी है कि आप शुरुआती लेवल जो अपना रखें वो सिंपल क्वेश्चंस का रखें, छोटे छोटे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन करें, जिससे कि आपको टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा आप फैमिलियर होंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। बात समझ में आ गई? तो इन 2-3 बातों का अगर बच्चों आप अच्छे से ध्यान रखते हो तो आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा में ले जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।